इस पूरे मामले को समझने के लिए हमको सबसे पहले फ्लैशबैक में जाना होगा। 1937 में नेहरू ने एक कंपनी बनाई जिसकी संपत्ति 5,000 रुपये की थी और उन्होंने उससे एक अखबार निकालने के बारे में सोचा। 1938 में उन्होंने नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ 3 अलग अलग अखबार निकाले जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। नेहरू ने जो अखबार निकालने के लिए कंपनी बनाई उसका नाम था एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड। इस तरह देखा जाए तो नेहरू ने एक अखबार की शुरुआत की और नेहरू के बाद तमाम लोग, फिरोज गांधी भी उस अखबार से जुड़े और अखबार चलता गया, अखबार आगे बढ़ता गया। 2010 तक इसके 1057 यानी 1057 शेयर धारक थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि यह अखबार लगातार घाटे में रहा और 2008 में इस अखबार को बंद कर देना पड़ा। इस अखबार के पास अपार संपत्ति थी क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो सभी अखबारों को बहुत कम मूल्य पर ज़मीन दी गई थी, सुविधाएं दी गई थी, अखबार का कोटा अलॉट किया गया था, लेकिन सभी अखबारों को ये कहा गया था कि आप इससे न तो कोई फ़ायदा कमाएंगे और ना इसे रेंट आउट करेंगे। हालांकि सब लोगों ने रेंट आउट किया, सब लोगों ने फ़ायदा कमाया। नेशनल हेराल्ड ने भी अपना पूरा का पूरा एडिटोरियल ऑफिस छोटे से जगह में चलाया और सारी की सारी जगह दूसरों को रेंट आउट कर दी और पैसा कमाया। जब दूसरी सरकारें आईं और कांग्रेस पार्टी के लोगों पर दबाव पड़ा कि आप अखबार निकालें या ज़मीन को सरेंडर करें, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने एक वीकली अखबार निकाला नवजीवन नाम से ही, और जो सप्ताह में छपता रहा ताकि ये लोग ये साबित कर सकें कि ज़मीन जिस काम के लिए ली गई थी, संपत्तियां जिस काम के लिए ली गई थी, वो सब उसी काम को कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड फर्म थी उसके शेयर्स को इन लोगों ने यंग इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिए। औने पौने दाम में सारे के सारे शेयर ट्रांसफ़र किए गए। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की, याचिका में सुब्रमण्यम स्वामी जीते, फिर हाई कोर्ट मामला गया। हाई कोर्ट में जज ने इस पूरे मामले की जांच लिख दी। इस पूरे मामले की जांच की शुरुआत के बाद ही गांधी परिवार के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे। दिलचस्प यह है कि 900 मिलियन का कर्ज जो था वो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड पर था, लेकिन वो लोन भी यंग इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर था, ट्रांसफ़र और पावर था, मनी का ट्रांसफ़र था और संपत्तियों के अधिग्रहित की गई संपत्तियों का ट्रांसफ़र था, इसमें किसी नियम कानून का पालन नहीं किया गया था, इसको बलाए ताक रख दिया गया था। इस बीच मोतीलाल वोरा जो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल थे, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, वो भी आए। उन्होंने इन संपत्तियों को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया क्योंकि जो संपत्तियां आज जहां हैं उनकी लागत करोड़ों अरबों रुपए में है। तो फिर उसके बाद वहां के कर्मचारी और दूसरे लोगों ने आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन से परेशान होकर के कांग्रेस पार्टी को अखबार शुरू करना पड़ा। उधर दिक्कत ये थी कि जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र हुआ था, जो शेयर ट्रांसफ़र हुए थे, उसमें गलती थी, अखबार निकल नहीं रहा था, संपत्तियां वापस मांगी जा रही थीं और जो ट्रांसफ़र हुआ पावर उसमें 38% का शेयर जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हिस्से गया। 24% का शेयर जो था वो मोतीलाल वोरा के पास गया। इसके बाद सैम पत्रोदा, सुमन दुबे, ये सारे लोग निदेशक मंडल में थे और इस लिहाज से सारे के सारे लोगों पर तलवार लटकने लगी जांच की। आज जो राहुल गांधी को पेश होना पड़ा है वह इसलिए महज कि जो ट्रांसफ़र है शेयर का, पावर का, संपत्तियों का और जिस काम के लिए ज़मीन ली गई थी उसका उपयोग उस काम के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। डेली अखबार के लिए ली गई थी, वीकली अखबार निकाला जा रहा है, अखबार सिंबॉलिक निकाला जा रहा है, कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी गई थी, बहुत लंबा आंदोलन चला। तो आखिर सरकार अब उन संपत्तियों को वापस लेना चाहती है
और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के जो निदेशक मंडल के सदस्य हैं यंग इंडिया के, वो उसे देना नहीं चाहते हैं। तो ये जो हेर फेर का मामला है, इसी हेर फेर के मामले में इन्हें आज बुलाया गया था